दोस्तों, आज हमारे देश में एक अजीब सा तमाशा चल रहा है। वो लोग जो रोज शाम को एसी स्टूडियोज में बैठकर झूठी डिबेट्स कराते हैं, जिन पर देश के आम मुद्दा छोड़कर सिर्फ एजेंडा चलाने का आरोप लगता है, आज वो लोग उन टीचर्स पर उंगली उठा रहे हैं जो देश का भविष्य बना रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज तक की सीनियर एंकर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ सीनियर वर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी कि कोई नया या इनएक्सपीरियंस पर्सन नहीं है। एक एक्सपीरियंस्ड और सीनियर एंकर की बात हो रही है, जहां उन्होंने यूट्यूब के स्टार टीचर्स को सिर्फ व्यू चेजर्स और एक बिजनेस चलाने वाला एक्सप्लेनर कह दिया है। लेकिन आज ब्रेक इट आउट पर हम कोई डिप्लोमेसी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे उस मीडिया से जो खुद सच्चाई दिखाने में बार बार फेल हुई है। कैसे एक ऐसी एंकर जिसका पूरा नेटवर्क ही कई बार फेक न्यूज और क्लिकबेट चलाने के लिए ब्लेम किया गया है, वो उन टीचर्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल कैसे उठा सकती है जो करोड़ों बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। आज इस पूरे दोगलेपन को क्लियर करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स ब्रेक इट आउट। सबसे पहले बात करते हैं उस क्रेडिबिलिटी की जिसका ढिंडोरा ये न्यूज एंकर्स पीटते हैं। ईमानदार पत्रकार ने बड़ा जोर देकर कहा कि यूट्यूब टीचर्स व्यूज के पीछे भागते हैं और एल्गोरिदम के हिसाब से रोते हैं। वाह, मतलब ये बात वो लोग कह रहे हैं जिनके चैनल्स पर टीआरपी के लिए दिन रात कम्युनल एंगल्स ढूंढे जाते हैं। ये उनकी तरफ से आ रहा है जिनका पूरा नेटवर्क कई बार फैक्ट्स को ट्विस्ट करने और सेंसेशनलिज्म फैलाने के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि आजकल के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर से जनता का ट्रस्ट पूरी तरह उठ चुका है। इन्हें जनता गोदी मीडिया और सो कॉल्ड ईमानदार चैनल्स के नाम से बुलाती है, क्योंकि ये सरकारी नाकामियों पर सवाल उठाने की जगह सवाल उठाने वालों पर ही अटैक करते हैं। और अब जब इन्होंने देखा कि देश का यूथ जिनकी झूठी डिबेट्स छोड़कर यूट्यूब पर रियल टीचर्स की बातें सुन रहा है, तो इनका डर और इनका ईगो सामने आ गया। ये डर है उनका जिनकी टीआरपी खिसक रही है। अब बात करते हैं उन टीचर्स की जिन्हें उन्होंने बड़े आराम से मर एक्सप्लेनर्स कह दिया है। ईमानदार पत्रकार जी, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आप जिस डिजिटल इकोसिस्टम का मजाक उड़ा रही हैं, वो इस देश में एक साइलेंट एजुकेशनल रेवोल्यूशन चला रहा है। आज इंडिया के उन पिछड़े इलाकों में, उन गांव और कस्बों में जहां ऑफलाइन कोचिंग्स के नाम पर सिर्फ लूट मची है, जहां एक आम किसान या मजदूर का बेटा दिल्ली या कोटा की लाखों रुपयों की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता है, वहां ये यूट्यूब टीचर्स रात रात भर जागकर फ्री में पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं। इन टीचर्स ने एजुकेशन को उस आखिरी बच्चे तक पहुंचाया है जिसने सिस्टम ने असहाय और हेल्पलेस छोड़ दिया था। ये टीचर्स सिर्फ व्यूज नहीं कमा रहे हैं, ये देश के करोड़ों परिवारों की दुआएं और उनका ट्रस्ट कमा रहे हैं, जो आपके किसी भी प्राइम टाइम शो को शायद कभी नसीब भी नहीं हो सकता है। ईमानदार पत्रकार जी ने अपने स्टेटमेंट में एक और सवाल उठाया कि ये टीचर्स सिलेबस छोड़कर हर पॉलिसी और सरकारी मुद्दे पर क्यों बोलते हैं। चलिए मैं बताता हूं कि क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब नीट का पेपर लीक होता है, जब सरकारी भर्तियां 4-4 साल तक लटकी रहती हैं, जब रिश्वतखोरों की वजह से किसी गरीब बच्चे का भविष्य अंधेरे में चला जाता है, तो आपके जैसे बड़े चैनल्स उन बच्चों का दर्द नहीं दिखाते। आपके स्टूडियोज में तब चल रहा होता है कि किस सेलिब्रिटी ने क्या पहना है और कौन सा नया पॉलिटिकल तमाशा चलाया जा सकता है देश में। जब बच्चा पूरी तरह टूट जाता है तो वह आपके न्यूज रूम का दरवाजा नहीं खटखटाता है, वो रोता हुआ अपने टीचर्स के पास जाता है। और एक सच्चा टीचर सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं होता, वो अपने स्टूडेंट का गार्जियन होता है। अगर सरकारी सिस्टम की नाकामी की वजह से उस स्टूडेंट की साथ नाइंसाफी या कोई भी इनजस्टिस होता है, तो टीचर बोर्ड छोड़कर सड़क पर भी उतरता है, प्रोटेस्ट भी करता है और सरकारी भ्रष्टाचार पर सवाल भी उठाता है, जो कि हमने कई बार इस देश में देखा है कि टीचर्स रोड पे उतरे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे खड़े हुए हैं। और अगर आपका मीडिया अपना काम ईमानदारी से करता और स्टूडेंट्स के इन मुद्दों को सरकारी सिलसिले में घेर कर सवाल पूछता, तो किसी टीचर को अपना काम छोड़कर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग अपना काम करने में फेल हो गए, इसलिए आज टीचर्स को ये स्टैंड लेना पड़ रहा है। और ये जो आपने आरोप लगाया है ना कि ये सब व्यूज के लिए हो रहा है, चलिए इसका भी जवाब देते हैं। व्यूज और एल्गोरिदम्स का गुलाम कौन है, ये पूरा देश जानता है। यूट्यूब पर अगर कोई लंबी वीडियो बनती है तो उसमें मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है और सबसे बड़ी बात,
बच्चा उसे तभी देखता है जब उसे उसमें सच्चाई और मदद दिखती है। सरकारी पेपर लीक्स पर एनालिटिक्स शेयर करना, स्टूडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में जागरूक करना व्यू चेजिंग नहीं है, इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। आपका गुस्सा इस बात पर नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं, आपका गुस्सा इस बात पर है कि जनता अब आपके सेटअप की मोहताज नहीं रही है। जनता ने अपना नया प्लेटफॉर्म और अपने नए हीरोज चुन लिए हैं जो उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े होते हैं। तो कंक्लूजन बहुत साफ है दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया के उन एंकर्स को जो खुद सवाल उठाने की आज़ादी खो चुके हैं, उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो उन इंडिपेंडेंट टीचर्स पर उंगली उठाएं जो इस देश की यूथ की आवाज़ बने हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स से मेरा एक ही सवाल है, जब आप पर कोई मुसीबत आती है तो आपके साथ कौन खड़ा होता है? ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स या आपके यूट्यूब टीचर्स? अपनी राय नीचे कमेंट्स में खुलकर लिख लिए, क्योंकि आज चुप रहने का वक्त नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने बिना डर के सच बात कही है, तो इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर तक पहुंचाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ताकि ऐसी ही बेबाक आवाज़ बुलंद होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।